दोस्तों, एक गांव के अंदर एक लगभग 70 साल के आसपास की उम्र की एक बुढ़िया रहती थी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत का जो बेटा था वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली शहर के अंदर शिफ्ट हो गया था। और दोस्तों, इस बुढ़िया औरत को वो खर्चे के लिए भी कोई पैसे नहीं दिया करता था। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस बूढ़ी औरत का जो बेटा था वो लगभग 1 साल में तो कभी 1.5 साल में इस तरीके से मिलने के लिए वो कभी कभी ही इसके पास आया करता था। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि बेटे और बहू को अपनी बूढ़ी माँ की कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, तो ये कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये जो बूढ़ी औरत होती है इसके पास लगभग कई बीघा जमीन भी थी और जिसमें कुछ फसल हो जाया करती थी और उसी से ये अपना सारा खर्चा जो था वो चलाया करती थी। अब दोस्तों, इसी तरीके से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो बूढ़ी महिला थी और जो इसका पति था, जो कि काफी साल पहले इसको छोड़ करके कहीं चला गया था। अब दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि आप सभी को पता है कि अभी खेती की जुताई भी जो है वो टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, लेकिन इस बुढ़िया के जो खेतों में जो कोई ट्रैक्टर है वाला होता है वो जुताई करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और फिर दोस्तों, ये जो बूढ़ी महिला है ये कई ट्रैक्टर वालों से बात करती है, लेकिन जो भी ट्रैक्टर वाले थे वे सभी लोग इस बूढ़ी औरत को मना ही कर रहे थे। जब दोस्तों बात कुछ ऐसी हो जाती है, तब फिर जो एक दिन जो बूढ़ी महिला है वो एक ऐसे लड़के के पास जाती है जो कि लगभग, अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो लगभग वो 20-21 साल के करीब का लड़का रहा था। ये औरत उस लड़के से जाकर बात करती है और खेतों में जुताई के लिए उसे कहती है। पहले तो जो लड़का होता है वो भी इस बूढ़ी औरत को मना ही कर देता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी खेतों में जुताई करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो बूढ़ी महिला होती है वो इस लड़के से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे खेतों में जुताई करने के लिए चलोगे तो फिर मैं तुम्हें एक ही दिन के 10,000 रुपए दे दूंगी। यहाँ पर दोस्तों, जब बात पैसे की आ जाती है तो आप सभी को पता है कि अच्छे अच्छे इंसान भी पिघल जाते हैं। जब इस बूढ़ी औरत ने 10,000 रुपए का नाम लिया तो दोस्तों, जो वो लड़का होता है वो इस बूढ़ी औरत को हामी भर देता है, कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज शाम को आ जाऊंगा। और दोस्तों, उसके बाद ये बूढ़ी औरत वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन शाम के समय लगभग 7-8 बजे का समय हो रहा था। वो लड़का अपना पूरा काम खत्म करके अपना ट्रैक्टर लेकर के इस महिला के घर पर आ जाता है और इस महिला के घर पर आने के बाद दोस्तों, इन दोनों के बीच में कुछ एक ऐसी कहानी, एक घटना घटित होती है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो सच बता रही दोस्तों, आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पहली बात तो आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि एक 20-21 साल के लड़के के साथ एक 70 साल की बूढ़ी ने ये सब कैसे किया। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊं कहानी, वो एक एक करके आपको समझ में आए। और दोस्तों, चलिए आज की इस घटना की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये घटना की शुरुआत जो होती है वो एक छोटे से गांव से होती है, जिस गांव के अंदर एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला रहा करती थी। दोस्तों, उस बूढ़ी महिला के नाम जो था वो लक्ष्मण देवी था। और दोस्तों, लक्ष्मण देवी की शादी को अब काफी साल का समय भी बीत गया था। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो लक्ष्मण देवी हो तो उनको एक बेटा था और जिस बेटे का नाम विकास होता है, लक्ष्मण देवी ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे हर सुख सुविधा वो जो कर सकती थी, वो सारी सुख सुविधाएं जो थी वो उसके लिए वो उपलब्ध कराती थी। और धीरे धीरे करके अब समय बीतता जाता है और बेटा जो होता है वो अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। और जब विकास की उम्र सिर्फ 9 साल की ही थी, तब दोस्तों 9 साल के बाद जो लक्ष्मण देवी के पति होते हैं वो दोस्तों एक बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि लक्ष्मण देवी के जो पति होते हैं, जो विकास के पिता होते हैं, जब उसकी उम्र 9 साल की हुई थी उसके बेटे की, तभी उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। और उन्हें कुछ एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसका उन्होंने काफी साल तक इलाज भी कराया था, लेकिन जो इलाज था वो सफल नहीं हो पाया। और इसके चलते दोस्तों, वो जो उस बूढ़ी महिला का पति होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि लक्ष्मण देवी के अलावा, यानी कि जो लक्ष्मण देवी महिला थी, उसके बेटे के अलावा उसका और कोई था भी नहीं, यानी कि उसका इकलौता बेटा था। लक्ष्मण देवी के पास लगभग 210 से 12 बीघा जमीन थी, जिसमें पहले शुरुआत में तो काफी अच्छा खासी फसल पैदा हुआ करती थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले बारिश जो थी वो समय पर हो जाया करती थी और वैसे भी पानी की कोई इतनी कमी नहीं थी, पानी बहुत ज्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे अब समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे आप सभी को पता है कि अब जो पानी है वो बहुत जो है वो कम पड़ रहा है। अब दोस्तों, इसी के चलते ये जो बूढ़ी महिला होती है और जिस गांव के अंदर ये लक्ष्मण देवी रहा करती थी, उसी गांव के अंदर पानी की काफी ज्यादा कमी आने लगी थी।
यानी कि धीरे धीरे फसल जो था वो अब काफी कम होने लगा था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि समय के साथ साथ इस बूढ़ी महिला का जो बेटा विकास होता है, अब उसकी भी उम्र जो है वो शादी की हो चली थी। अब जब शादी की उम्र इसकी हो जाती है तो बूढ़ी महिला को लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, तो मैं इसकी सही उम्र पर शादी करवा देती हूँ, ये सही रहेगा। तो फिर बुढ़िया के पास वैसे भी पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे पैसे उसने पहले से भी जोड़ रखे थे, क्योंकि शुरुआत में अच्छी खासी फसल हुआ करती थी और पूरे गांव में सबसे ज्यादा जो जमीन थी दोस्तों वो बस इस बूढ़ी महिला के ही पास थी। दोस्तों ये बूढ़ी महिला जो होती है लक्ष्मा देवी, ये अपने भाई के पास फोन करती है, यानी कि जो विकास होता है उसके मामा के पास वो फोन करती है और फिर वो अपने भाई से बोलती है कि भाई मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी नजर में कहीं कोई सुंदर लड़की हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे अपने लड़के की शादी अब जल्दी करनी है। बाद में अगर उम्र ज्यादा हो जाएगी तो शायद बाद में कोई ना कोई दिक्कत आने लगेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो पहले के इंसान है होते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, एक दूसरे की बहुत इज्जत किया करते थे। जब लक्ष्मा देवी ने अपने भाई को ये बात बताया तो फिर लक्ष्मा देवी के जो भाई होता है दोस्तों वो अपने भांजे के लिए लड़की देखना शुरू कर देता है और लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की मिलने के बाद जब लड़के वाले इस लड़के को देखने के लिए इसके घर पर आते हैं, घर बार भी बहुत अच्छा था, लड़के में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस ये था कि लड़के का बाप अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन लड़के वालों को जाहिर सी बात है इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो लोग जो रहते हैं वो विकास के साथ अपनी लड़की की सगाई कर देते हैं। सगाई होने के कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों विकास की शादी भी हो जाती है और विकास की शादी हो जाने के बाद दोस्तों जो विकास होता है वो अपनी पत्नी और माँ के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन जीने लगता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, समय बीतता ही जाता है और शादी को लगभग अब 2-3 साल का समय बीत जाता है और इन 2-3 साल के अंदर जो पवन की जो विकास की पत्नी है वो एक लड़के को भी जन्म देती है। दोस्तों अब आप सभी को पता है कि जब घर में आदमी बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब विकास के भी घर में काफी ज्यादा खर्चे बढ़ गए थे। अब दूसरी बात ये थी कि पैसों की भी कमी होने लगी थी। कमी भी इसलिए महसूस हो रही थी दोस्तों कि कारण ये था कि पहले जो फसल थी वो बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन अब बारिश न होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से अब जो खेतों की फसल थी वो अच्छे से उतना हो नहीं पा रही थी। अब इसीलिए उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे और न ही उससे विकास के शौक पूरे हो रहे थे। अब दोस्तों जो भी सब कुछ निर्भर था वो माँ के ही ऊपर निर्भर था। पैसे जो भी लेन देन जो भी करना था वो सब कुछ उसकी माँ लक्ष्मा देवी ही संभाला करती थी और वही इन चीजों को देखा करती थी। लक्ष्मा देवी फालतू में कभी अपने बेटे को पैसे नहीं दिया करती थी और इसी बात पर जो विकास की पत्नी होती है वो चिड़चिड़ा जाती है और वो विकास से कहती है कि हम इसके अंदर नहीं रहेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर में पैसे कमाने के लिए चलते हैं और हम दोनों वहीं पर कमरा लेकर के भी रहेंगे, इनसे कब तक ऐसे पैसे मांगते रहेंगे। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लड़के होते हैं वो कभी कभार अपनी पत्नी के कहे अनुसार जाहिर सी बात कर ही देते हैं और कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने पति को तुरंत कंट्रोल भी कर लेती हैं। आप समझदार हैं तो इस चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब जो पवन होता है वो अपनी पत्नी की इन बातों को मान लेता है। वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हालांकि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कोई सख्ती नहीं बरत रही थी, लेकिन उसकी बहू यानी कि विकास की पत्नी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो अपनी माँ से हर चीज के लिए पैसे मांगे। कहीं ना कहीं विकास की भी पत्नी सही थी, उसको भी अपनी आत्मनिर्भर होना ही चाहिए था, उसे भी पैसे कमाने ही चाहिए थे। लेकिन जिस वक्त वो अपनी माँ को छोड़कर जा रहा था उस वक्त उस हालात में माँ को, बूढ़ी माँ को छोड़ना कहाँ तक सही था। खैर अब जो उसकी पत्नी ने डिसाइड कर ही लिया था कि दोनों पति पत्नी बाहर में जाकर के रहेंगे और माँ को यहाँ छोड़कर जाएंगे, तो अब उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि अब ऐसा नहीं करेगा। तो फिर पति भी उसका मान जाता है, कहता है कि हम दोनों जो है वो बाहर चल करके कमा लेंगे और फिर यहाँ से घर छोड़कर हमेशा के लिए चलेंगे। दोस्तों जब ये बात उसकी माँ लक्ष्मा देवी को पता चली कि उसका बेटा घर छोड़ करके जाने के लिए बात कर रहा है, तो लक्ष्मा देवी अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती है। कहने लगती है कि बेटा जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है, अगर तुम वहां चले जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी, और अब तो तुम जानते हो कि मेरी उम्र भी इतनी हो चली है, आखिर मुझे खाना पीना बनाकर कौन देगा और कैसे मैं अकेले जीवन व्यापन करूंगी, और तुम्हें मैं ऐसा कौन सा चीज की कमी दे रही हूँ, जो भी कुछ है मेरे पास वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही और तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मा देवी अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी और यही कारण होता है कि दोस्तों जो लक्ष्मा देवी होती है वो पूरी तरीके से कोशिश करती है, यानी कि अपने बेटे को मनाने की वो हर अथक प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों अपनी पत्नी की सलाह पर चला था और ये अपनी माँ को एक भी बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं, और फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दोस्तों ये कंपनी में बात कर लेता है। और जो कंपनी दिल्ली में थी वहां पर दोस्तों दोनों
महिला चाहे लड़की जो भी हो, वहां पर जाहिर सी बात है काम मिल जाता है। जब ऐसे कंपनी में इन दोनों को काम मिलता है तो फिर विकास अपनी पत्नी को और अपने बेटे को लेकर के लिए वो सीधे दिल्ली चला जाता है। दिल्ली के अंदर जाने के बाद दोस्तों वहां पर इसे कंपनी में एक काम भी मिल गया था। तो जाहिर सी बात है ये तो पहले इन चीजों के बारे में बात करके ही गया था, तो इसे तो काम मिलना ही था। ये पहले से ही सारी चीजें डिसाइड करके दिया और फिर वहां पर ये रह करके काम करना शुरू कर देता है और फिर ये आराम से वहां पर एक कमरा भी ये लोग किराए पर ले लेते हैं और फिर अपना आराम से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इधर दोस्तों ये जो महिला थी जिसकी उम्र भी अब काफी ज्यादा हो चली थी, लक्ष्मा देवी जो थी वो हर रोज अपने बेटे और पोतों को याद किया करती थी, क्योंकि हर दादी का सपना होता है कि वो अपने पोते से ज्यादा लगाव रखती है, वो उसको गोद में खिला, उसके साथ उसका दिल लगा रहता था। तो लक्ष्मा देवी रोज अपने बेटे को याद करती थी, फोन करती थी, उसे बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन दोस्तों जो विकास था वो अपनी माँ की एक भी बात को नहीं सुनता था। अब दोस्तों होता क्या है कि इसने भी अब अपने बेटे से कहना छोड़ दिया, वो भूल गई कि उसका भी कोई बेटा था। और दोस्तों जो लक्ष्मी देवी महिला होती है वो अब अपने खेतों में कामकाज करने में लगी रहती है और विकास अपने माँ के घर पर कोई पैसे भी नहीं भेजा करता था, एक पैसे भी वो अपनी माँ को भेजा नहीं करता था। जो लक्ष्मा देवी थी वो कैसे भी करके अपना अकेले जीवन का जो गुजारा था वो खुद के ही मेहनत से करके गुजारा कर रही थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि लक्ष्मा देवी एक ऐसी महिला थी जिससे कि गांव की बहुत सारी जो औरतें थी, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो उसे चिढ़ा करते थे। और दोस्तों चिढ़ने का भी दो कारण था। पहला कारण तो ये था कि पूरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसे वाली महिला थी वो लक्ष्मा देवी थी, और दूसरा कारण ये था दोस्तों कि जो लक्ष्मा देवी थी दोस्तों वो गांव के सभी लोगों से उसने कहीं ना कहीं विरोध कर रखा था, गांव के हर एक घर से उसने विरोध कर रखा था। और दूसरी बात, घर की कोई भी महिला गांव की जो हो वो लक्ष्मा देवी को पसंद नहीं किया करती थी। समय के साथ साथ इसी तरह जिंदगी जो है वो आगे चलने लगती है और काफी महीनों का समय गुजर जाता है। पहले तो क्या होता था कि जो लक्ष्मा देवी होती थी वो अपनी खेतों की जुताई के लिए जब किसी ट्रैक्टर वाले को कहा करती थी तो फिर लक्ष्मा देवी के खेत में वो जो ट्रैक्टर आ जाया करते थे। लेकिन अब काफी ज्यादा उसका लोगों द्वारा विरोध किए जाने की वजह से उसके खेतों में अब कोई भी जुताई करने के लिए जाता नहीं था। अब दोस्तों जो लक्ष्मा देवी होती है उसके पास पैसे तो थे कि वो 2 दिन में ट्रैक्टर खरीद कर ला सकती थी, लेकिन फिर भी उसे चलाने वाला भी तो कोई चाहिए था, क्योंकि इसका एक ही बेटा था और वो भी अपनी पत्नी को लेकर के बाहर चला गया था। तो अब जो ये लक्ष्मा देवी थी वो क्या कर सकती थी। अब बेटा जो था वो 1.5 साल 2 साल 1 साल पर ही कभी कभार माँ से मिलने के लिए आया करता था और वो भी ज्यादा दिन तक वो रुकता नहीं था, बस 1-2 दिन छुट्टी लेकर के आता था और फिर वो वापस से चला जाया करता था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लक्ष्मा देवी का पति जो उस लक्ष्मा देवी होती है, जब भी उसका बेटा घर पर आया करता था तो जो लक्ष्मा देवी थी वो अपने बेटे को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया करती थी कि तुम यहीं पर रुक जाओ, वापस लौट आओ। लेकिन दोस्तों जो विकास था उसके दिमाग में एक भी बात अपनी माँ को लेकर के बैठती नहीं थी, वो अपनी माँ पर बस चिढ़ाई करता था। वो कहता था कि माँ तुम समझती नहीं हो। मेन पॉइंट वो नहीं समझाता था कि तुम जो है वो अपना सब कुछ जो हक है वो मुझे दे दो और तब मैं आकर रहूंगा, और ये बात वो कह नहीं पाता था और इसीलिए वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर कर देता था, चाहे माँ उसे कितनी ही विनती क्यों ना कर ले कि बेटा तुम रुक जाओ, लेकिन वो रुकने वाला था नहीं, क्योंकि उसकी बीवी ने साफ कह दिया था कि जब तक माँ जी अपने बस में सब कुछ रखेंगी, अपने से ही सब कुछ करेंगी, तब तक मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। और ऐसे में उसे आजादी चाहिए थी, जो आजादी उसे अब वहां पर दिल्ली में रहकर अपने पति के साथ मिल रही थी, वो आजादी उसे अपने सास के साथ नहीं मिल पा रही थी। अब दोस्तों समय बीतता है और अब बूढ़ी महिला जो थी वो काफी ज्यादा उम्रदराज भी हो चली थी, लेकिन मैं आप सभी को इस बूढ़ी महिला के बारे में एक बात बताना भूल गई जो कि सबसे मेन मुद्दे की बात है, और ये जो घटना घटित हुई है इसी मुद्दे पर हुई है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब इस बुढ़िया औरत का पति लक्ष्मा देवी का जो पति जब जिंदा था और जब ये बुढ़िया महिला थी जो थी ये अपने पति से काफी ज्यादा लगाव रखा करती थी। कहने का मतलब है कि दोस्तों ये खूब ज्यादा उसे प्रेम करती थी और पति भी इसे खूब ज्यादा करता था प्यार। लक्ष्मा देवी जो थी वो अपने पति से अनंत मतलब कि अटूट प्रेम करती थी और हर एक रात जो लक्ष्मा देवी थी वो अपने पति के साथ जो है वो मिला करती थी। लेकिन दोस्तों जो दिन निकलते थे और जो लक्ष्मा देवी थी वो अब जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे वो खूब याद करने लगी थी। अब इसकी इतनी उम्र हो चली थी कि इस उम्र में भी आकर इसे अपने पति के साथ बिताए हुए सारे पल जो थे वो याद करता था और उसी चीज को ये लेकर के हमेशा सोचा करती थी। और ये जो बूढ़ी औरत थी ये अपने गांव के कई आदमियों के साथ वो सब काम करवा भी लिया था, लेकिन उस काम के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जैसे ही जो फसल खत्म हुई थी पहले वाली, और जब फसल खत्म हुई तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले जो है वो खेतों में जुताई
वगैरह करनी पड़ती है। अब जब जुताई का समय आता है दोस्तों, गांव के सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में जुताई करवा ली थी। बची थी सिर्फ लक्ष्मण देवी के खेत, जिनमें अभी तक बुआई जुताई कुछ भी नहीं हो पा रही थी। लक्ष्मण देवी ने कई ट्रैक्टर वालों से इस बारे में बात भी किया था, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण देवी के खेत में कोई भी ट्रैक्टर जो वाला जो है वो जुताई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। हालांकि महिला के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो लोग थे वो इसे काफी ज्यादा चिढ़े रहते थे और इसी की वजह से इसके खेत में कोई भी जुताई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। महिला जो थी वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के परेशान हो गई थी कि जो फसल जो बोने का क्योंकि समय आ चुका था, अगर टाइम से खेतों में जुताई नहीं होती तो फिर जो फसल होती वो पूरी की पूरी खराब हो जाती थी और आगे पीछे होने की वजह से जाहिर सी बात है फसल जो थी वो नष्ट हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर इस बूढ़ी महिला ने दिमाग लगाया कि और वो सोचने लगती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से उसे याद आया कि उसके ही पड़ोस में लगभग 20-21 साल के करीब का एक लड़का है जो कि ट्रैक्टर खरीद करके अभी अभी आया है। तो इस बूढ़ी महिला ने सोचा कि चलो मैं उससे भी एक बार बात करके देखती हूँ और उससे एक बार ट्राई करके देखती हूँ और उसे मैं कुछ ऑफर देती हूँ कि शायद वो मान जाए, और अगर नहीं मानेगा तो ठीक है मैं वापस लौट आऊंगी। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो महिला लक्ष्मण देवी होती है ये अपने घर से निकलती है और अपने पड़ोस में जहां पर वो ट्रैक्टर लेके जो लोग आए थे उनके घर पर ये सीधे चली जाती है। अब दोस्तों उनके घर पर जाने के बाद जब उस लड़के से मुलाकात करती है जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल के करीब रही होगी और उस लड़के का नाम विष्णु होता है। दोस्तों ये बूढ़ी औरत विष्णु के पास जाती है और विष्णु से कहने लगती है कि इस तरीके से मेरे खेत है तो तुम उनमें चल करके जुताई कर दो। लेकिन दोस्तों वो लड़का भी इस महिला को साफ मना कर देता है, कहता है कि देखिए बात ऐसी है कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, लेकिन जो है तुम कोई और काम कहोगे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन खेतों में जुताई नहीं कर सकता। दोस्तों जब ये लड़का भी मना कर देता है तो फिर इस बूढ़ी महिला ने सोचा कि यार ऐसे तो मेरे सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं, आखिर मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग मेरे खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी दोस्तों इस बूढ़ी महिला ने लड़के से कहा कि तुम मेरे साथ 1 मिनट साइड में आओ, और साइड में ले जाने के बाद दोस्तों ये जो बूढ़ी महिला लक्ष्मण देवी होती है वो उस भूसनी नाम के लड़के से कहती है कि देखो बात ऐसी है कि आज रात के समय अगर तुम मेरे खेतों में जुताई करने के लिए आ जाते हो तो फिर मैं तुम्हें वहां पर कुछ ऐसा काम दूंगी और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। दूसरी बात उस काम के बदले में मैं तुम्हें लगभग 10-15 हजार रुपए भी उसी वक्त दे दूंगी, यानी कि तुम जितने पैसे कहोगे उतने पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जब बात पैसे की आ जाती है और उस काम की आ जाती है तो फिर आप सभी को पता है कि अच्छे अच्छे इंसान भी पिघल जाते हैं। जब विष्णु के सामने बात पैसे की आई और वो भी उसकी मन चाही पैसों की, तो फिर विष्णु सोचने लगता है कि फिर यार अब मुझे ये काम जरूर करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लड़का होता है दोस्तों वो इस बूढ़ी महिला से कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारे घर पर कब आना है और तुम्हारी खेतों की जुताई कब करनी है, मैं बिल्कुल करूंगा। यहाँ पर दोस्तों जो लक्ष्मण देवी होती है वो कहने लगती है कि देखो तुम दिन में मत आना, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में आओगे तो सभी लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं जो सभी की नजर में तुम आ जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कुछ ना कुछ रोक दे या कुछ काम ऐसा कर दे, क्योंकि सभी अड़ोसी पड़ोसी भी देख लेंगे और शायद हमारा दिन में जो काम है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसे ही रात के 6-7 बजे का समय हो और तुम्हें लग जाए कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है तो उस वक्त तुम अपने घर से ट्रैक्टर लेकर आ जाना और फिर उसके बाद हम लोग अपना काम कर लेंगे और देख लेंगे। विष्णु जो होता है दोस्तों इस बूढ़ी महिला से कहने लगता है कि फिर ठीक है, मैं मेरे हिसाब से टाइम निकाल करके आज तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद ये जो लक्ष्मण देवी होती है ये भी राजी खुशी से अपने घर पर लौट आती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज जो बूढ़ी महिला है वो इस लड़के के साथ कुछ ऐसा भी काम करने वाली थी और बहुत टाइम के बाद इसे मेहनत करने के बाद एक ट्रैक्टर वाला इसके खेत की जुताई करने के लिए मिला था। दोस्तों अब ऐसे ही टाइम बीता है, धीरे धीरे अब शाम हो चलता है और अब शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। दोस्तों ये विष्णु नाम का जो लड़का होता है ये अपने घर से अपना ट्रैक्टर निकालता है और ट्रैक्टर निकालने के बाद वो सीधा इस बूढ़ी महिला के घर पर पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत के घर पर आने के बाद जब ये लक्ष्मण देवी इस लड़के को वहां पर देखती है तो देख करके इसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे कहने लगती है कि पहले तुम ऐसा करो कि इस ट्रैक्टर को यहीं पर खड़ा कर दो, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए पहले चाय वगैरह बनाती हूँ, तुम ऐसा करो कि चाय पीकर उसके बाद ही तुम खेतों में जुताई करने के लिए जाना। अब यहाँ पर दोस्तों बात क्या आ जाती है कि मैं ये जो लक्ष्मण देवी होती है दोस्तों वो ये सोचने लगती है कि यार आखिर इस लड़के से इस चीज के बारे में कैसे बोला जाए। हालांकि पहले जो लक्ष्मण देवी महिला थी वो पहले से उस लड़के को कुछ इशारा दे करके आई थी और लड़के को भी इस बारे में पता था, लेकिन दोस्तों फिर वो महिला क्या करती है कि जब वो चाय वगैरह बनाती है तो सबसे पहले वो इसे चाय ला कर देती है और चाय पिलाने के बाद जब अपनी पूरी तरीके से जो अंदर की इसकी कहानी होती है वो इस लड़के के सामने बयां करना शुरू कर देती है। लड़का बहुत ही ध्यान से इसकी बातों को सुनता है
और फिर दोस्तों होता क्या है कि लक्ष्मा देवी से वो इससे कहने लगती है कि देखो बात ऐसी है कि काफी दिनों से मैं जो है ट्रैक्टर वाले को ढूंढ रही हूँ मेरे खेत में जुताई करने के लिए, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। मैंने काफी लोगों से ये सब कहा है और काफी दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तुम ही हो जो इस चीज के लिए राजी हुए हो। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों के बीच में भी वो सब काम हो। तभी दोस्तों लड़का कहने लगता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तभी दोस्तों जो महिला होती है, जो लक्ष्मा देवी होती है, वो कहने लगती है कि देखो उम्र से कुछ भी नहीं होता है, मैंने कई सालों से वो सब काम नहीं किया है और जिसके चलते तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे कि कोई 25 साल के आसपास तुम्हें मिलेगा। जब दोस्तों बूढ़िया औरत के द्वारा ये सब बात कही जाती है तो फिर लड़का हैरान तो रह ही जाता है। फिर भी लड़के को क्या चाहिए था, लड़के को वैसे भी पैसे मिल रहे थे और दूसरी बात अपना जो उसका काम था वो भी उस चीज करने को उसे मिल रहा था। फिर दोस्तों ये जो लड़का होता है वो इसकी बात को मान जाता है और फिर दोस्तों कहता है कि ठीक है चलो अब देर मत करो, हमें अब खेतों में भी जुताई करने के लिए जाना है, तो तुम ऐसा करो कि चलो फिर जल्दी से पहले अब तुम अपने कमरे में चलो। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो लड़का विष्णु होता है और ये जो बूढ़ी महिला होती है वो इसे अपने कमरे में लेकर के जाती है और कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों बूढ़ी औरत को लगा कि यार ये एक नौजवान लड़का है तो इतनी कितनी उम्र है, ये क्या ही कर पाएगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि आज यही लड़का उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। ये जो लड़का होता है ये जो काम था ये काम ये जिंदगी में पहली बार किया था, पहले इसने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं था। तो विष्णु ने सोचा कि आज मैं इस बूढ़ी औरत को इतना ज्यादा खुश करूंगा कि इसके पास जितने भी पैसे होंगे ये सारे के सारे पैसे मुझे दे देगी। और ये जो लड़का है फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इस बुढ़िया के बीच और इस विष्णु के बीच में लगातार लगभग 1.5-2 घंटों में कई बार इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनते हैं। और जिस काम के होने के बाद दोस्तों ये जो बूढ़ी महिला होती है ये जब थोड़ी देर के बाद अपने कमरे से खड़ी होकर के बाहर निकलती है तो फिर ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से एक लगभग 70 साल की बुढ़िया और एक लगभग 21 साल का लड़का, इन दोनों के बीच में ये सब हुआ। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर आप क्या इस कहानी के बारे में राय देंगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।